नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग। हम लोगों ने अब तक पहले के 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उनके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग आए हैं हमारे पाठ 5 वृक्षाहा में। लेकिन ये जो है ये कोई रेगुलर चैप्टर नहीं है, ये है एक संस्कृत की कविता। हम लोगों को लगता है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, तो इसमें जो भी काव्य होगा, जो भी कविताएं होगी, वो बहुत ही भयंकर होगी। लेकिन ये जो छोटी सी हमारी वृक्षाहा नाम की कविता है, ये जो हमारा अगला पाठ है, वो हमें संस्कृत की सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाषा की पद्य माने की कविता को समझने के जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि कविता का एक सरलार्थ होता है और एक भावार्थ होता है। तो क्योंकि आज हम लोगों को इस पाठ 5 वृक्षाहा की कविता को समझना है और उसका भावार्थ जानना है, तो मेरा जो रेगुलर पैटर्न है जिसमें मैं संस्कृत की ग्रामर को, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, वो हम लोग आज फॉलो नहीं करेंगे। आज हम लोग इस संस्कृत की सुंदरता की तरफ जाएंगे और उस भावार्थ को समझेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस वृक्षाहा के सारे शब्दों के डिटेल्स देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वने वने निवसन्ति वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कविता का जो सरल अर्थ है वो है वने वने माने कि जंगल जंगल माने कि जंगलों में, ठीक है। निवसन्ति वृक्षाः, निवसन्ति मतलब निवास करते हैं, रहते हैं। कौन? वृक्षाः। वृक्षाः माने ढेर सारे पेड़, ठीक है। वृक्षाः माने वृक्ष का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, जंगल जंगल जंगल, रचयन्ति माने कि बनाते हैं। कौन बनाते हैं जंगलों को? वृक्षाः। अब इसमें कवि ने एकदम सीधी भाषा में क्या कहा है कि जंगलों में बहुत सारे वृक्ष निवास करते हैं और ऐसे ही वृक्ष अनेक वनों को बनाते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो वनों में, सभी वनों में वृक्ष निवास जरूर करते हैं। वन मतलब कि वृक्षों की रहने की जगह, ठीक है ना। वन माने जंगल, जंगल तो वृक्षों से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पहली लाइन में कहा है कि जंगलों में, सभी जंगलों में, वने वने मतलब कि सभी जंगलों में, निवसन्ति मतलब रहते हैं, वृक्षाः पेड़ रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या है, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और इसी तरीके से वृक्ष बहुत सारे वनों की रचना करते हैं, माने कि वृक्ष और वन मतलब कि जंगल, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः, तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः। अब यहाँ पे आपको इमेज में क्या दिख रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रांचेस है, इनमें जो पक्षी बैठे हुए हैं, ये एकदम जैसे कि मानो पेड़ की शाखाओं पे, पेड़ की डालों पे झूला झूल रहे हैं। बस यही उन्होंने पहली लाइन में कहा है। शाखा माने कि ब्रांच, डाल, दोला मतलब कि झूला, ये हमने संस्कृत के सेकंड चैप्टर में वर्ड एनकाउंटर किया हुआ है। आसीना, आसीना मतलब बैठ के। विहगाः, विहगाः माने कि पंछी, ढेर सारे पंछी, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। मतलब कि जो पंछी शाखाओं पे झूला झूल रहे हैं, बैठे हैं। तैहि, तैहि मतलब उनके द्वारा, मतलब उन पंछियों के द्वारा। किमपि कुछ तो, कूजन्ति वृक्षाः मतलब कि वृक्ष कुछ कहते हैं। मतलब इसका जो सरल अर्थ है वो ऐसा है कि वृक्ष अपनी शाखाओं पर बैठे इन पंछियों के माध्यम से कूजन करते हैं, यानी कि कुछ कहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक भावार्थ है, वो ऐसा है कि कवि ने वृक्ष को एक पर्सनैलिटी दी है। वृक्ष में जान होती है तो हम लोग सब लोग जानते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। लेकिन उनको कवि ने ऐसे हमारे जैसे अज्यूम किया है कि वृक्ष भी हमसे बात करते हैं। लेकिन वृक्ष किस तरीके से बात करेंगे? तो वृक्षों के डालों पर जो पंछी झूला झूलते हैं
उनके माध्यम से वो वृक्ष हमसे बात करते हैं। शाखा दोलासीना विहगाः, शाखाओं पे झूलने वाले पक्षी, उनके माध्यम से मानो ये वृक्ष हमसे कुछ कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। मतलब कि ये जो वृक्ष होते हैं, पिबन्ति माने कि पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम, पवनम माने हवा, जलम माने कि पानी, संततम मतलब हमेशा, मतलब कि वृक्ष हमेशा जल और हवा ही खाते और पीते हैं। ठीक है ना। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, ये सारे वृक्ष बहुत ही सज्जन है। मतलब कि ये वृक्ष अपने आहार के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं देते हैं। जो जल बहता है उसको वो पीते हैं और जो हवा चलती है उसे ही वो खाते हैं। तो इसमें एकदम सीधा अर्थ है कि ये जो वृक्ष है बहुत ही सज्जन है और ये हमेशा जल और हवा का ही सेवन करते हैं। उसके बाद है, स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति माने कि स्पर्श करते हैं, पादैहि मतलब कि पैर से, पातालम, पातालम मतलब धरती के नीचे तक। ठीक है ना। च मतलब कि और, स्पृशन्ति मतलब कि ये जो वृक्ष होते हैं वो धरती के अंदर अपने पैर जमा के बैठते हैं, मतलब कि स्पर्श करते हैं, धरती के अंदर अपने पैरों को स्पर्श करते हैं। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभ माने कि आकाश, शिरस्सु माने सिर पे, वहन्ति माने ढोते हैं, वृक्षाः मतलब ये जो पेड़ होते हैं ये अपने पैरों से जमीन को स्पर्श करते हैं, पाताल को कहा गया है यहाँ पे, और अपने सिर पे आकाश को ढोते हैं। ये इसका सरल अर्थ हुआ। इसका भावार्थ ऐसा है कि ये वृक्ष इतने महान होते हैं कि इनके पैर, इनके जड़ें जमीन में एकदम मजबूत होती है, नीचे तक जाती है। जितना वृक्ष को ऊपर उठना होगा उतना ही उसके जड़ों को, उसके मूल को, रूट्स को जमीन में नीचे जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से वो पाताल में जाते हैं। जो अपने सिर पे नभ मतलब कि आकाश को ढोते हैं, इसका मतलब ये है कि वृक्ष अपनी धरती में परोपकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स, ट्रीज, यहाँ पे वृक्ष मतलब ट्री कहा गया है, प्लांट्स तो छोटे होते हैं, इनकी कितनी वैल्यू है अपने एनवायरनमेंट में, ये इस लाइन से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। मतलब कि पयोदर्पणे, पयो मतलब कि जल का, दर्पण मतलब कि आईना, स्वप्रतिबिंबम, स्व माने खुद का, और प्रतिबिंब मतलब कि रिफ्लेक्शन, मतलब कि इस पानी के आईने में वो खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। कौतुकेना, कौतुकेना माने कि कौतूहल से, आश्चर्य से, पश्यन्ति वृक्षाः वृक्ष देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। माने कि प्रसार्य माने कि फैला के, स्वछाया खुद की छाया, खुद की परछाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राउंड पे बहुत सारी छाया इस पेड़ ने दी हुई है जमीन पे। संस्तरणम माने कि बिछा के, ऐसे बेड जैसे। ठीक है, लाइक बेड ऑफ शेडोज। कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम वृक्षाः सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, कौन? वृक्ष करते हैं। तो इन दो लाइंस में जो पहले का श्लोक है 5वां, इसमें कवि ने पेड़ को भी फीलिंग्स होते हैं ये बताया है कि वो भी अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा है, आश्चर्य से, कौतूहल से देख रहा है। और उसके बाद में जो लास्ट ये जो 6वां श्लोक है, इसमें उन्होंने बोला है कि पेड़ सब लोगों का, जो भी उसके पास आता है, पेड़ के पास जो भी कोई आता है उसका सत्कार माने कि आदर सत्कार करता है। किस तरीके से? उसे अपनी परछाई देके। जैसे कोई आपके घर आता है तो आप उनको वेलकम करते हैं, बैठने के लिए जगह देते हैं,
फैन ऑन करते हैं, फिर पानी पूछते हैं, बस उसी तरीके से पेड़ भी हम सब लोगों का आदर सत्कार करता है, सिर्फ इंसानों का नहीं, प्राणियों का भी। वो सभी को छाया देता है, और जो कुछ फ्रूट्स वाले पेड़ होते हैं वो तो फल भी देते हैं। तो ये जो हमारा आज का पाठ था वृक्षाः, इसमें कवि ने एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में वृक्ष को एक पर्सनैलिटी दी है, वृक्ष का इम्पोर्टेंस भी बताया हुआ है, और एकदम सिंपल सी भाषा है। तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। वने वने निवसन्ति वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरंसु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो आज हम लोग इस सुंदर वृक्ष के पाठ के, इस कविता के इस सुंदरता में ही रहेंगे। हम लोग अगले क्लास में इन सारे शब्दों को डिकोड करेंगे और सेम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पिछले के सारे चैप्टर्स के लिए फॉलो किया है। लेकिन आप इस कविता को 2 बार और पढ़िए, और सरलार्थ के साथ साथ कवि और क्या क्या भावार्थ हमें बताना चाहता है वो बात भी आप ध्यान में लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ और नोटिस करते हैं जो हो सकता है कि मैंने नहीं बताया हो या मैं भूल गई हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर नोटिस कीजिए, अपनी आइज ऑफ इमेजिनेशन को ओपन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके संस्कृत के डिटेल्स के साथ।